कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? होंगे ही। एवरी फ्राइडे की तरह इस फ्राइडे भी आपकी चुलबुली दोस्त हाजिर है आप सबके लिए लेके एक शॉर्ट स्टोरी। स्टोरी है दो बच्चों के बारे में और उनके एक पेरेंट के बारे में। हेलो मम्मा, ऑफिस से जल्दी आना, आज भैया के स्कूल में जाना है और पिज्ज़ा पार्टी भी है। सिया ने अपने पेरेंट को फ़ोन करके याद दिलाया। हाँ हाँ, मैं जल्दी अपना काम निपटाता हूँ और फटाफट घर पे पहुँच जाता हूँ। ऐसा कह के आनंद ने फ़ोन रखा। जैसे ही वो टर्न हुआ, उसका दोस्त रोहन आके कहता है, क्या बात है आनंद, आज क्या डिमांड है आपके मैडम की? वो कहता है कुछ नहीं, बस उसने याद दिलाया कि आज बेटे के स्कूल जाना है और पिज्ज़ा पार्टी का प्लान है। तो रोहन उससे कहता है, मान गए भैया आनंद, तुझे किसी औरत को शर्मा देगा इतना परफेक्टली तो अपना घर संसार बच्चे संभाल रहा है, और वो तेरी वाइफ सारिका, वो तुम सबको छोड़ के अपने करियर को संवारने में लगी है। तब आनंद उससे कहता है कि देख रोहन, ये हमारी सारी बातें शादी से पहले ही डिसाइड हो चुकी थी। मेरी वाइफ मुझे छोड़ के नहीं गई है। मैं उसका तब भी दीवाना था और मैं उसका आज भी दीवाना हूँ। उसने पहले ही कहा था घर संसार बच्चे मुझसे नहीं होगा, पर अपनी प्यार और अपनी दीवानगी में मैं उससे शादी कर बैठा और मैं उसका रिस्पेक्ट भी करता हूँ। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, पर मैं इसे ज़रूर इन्जॉय करना चाहता था। उसने पहले ही कह दिया था, तो मैं उसको दोषी नहीं मानता हूँ। और वो फटाफट अपना काम निपटा के ऑफिस से निकलने ही वाला होता है। तभी रोहन कहता है, भाई कभी हमारे साथ में भी टाइम स्पेंड कर लिया करो, कभी खुद के लिए भी टाइम निकालो। तो आनंद मुस्कुरा के निकल जाता है। वो घर पहुंचता है, बिटिया को रेडी करता है और फटाफट पापा बेटी दोनों भी स्कूल में पहुंचते हैं। अवार्ड सेरेमनी शुरू होती है और अवार्ड आनंद के बेटे मयंक को दिया जाता है। बेस्ट बिहेव स्टूडेंट का अवार्ड उसके बेटे को दिया जाता है। और जैसे ही अवार्ड अनाउंस होता है तो जो ऑडियंस बैठी रहती है वो सभी सोचने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं आपस में। वो विस्पर करते हैं कि इसकी मम्मी कितनी मेहनत लेती होगी ना इसके ऊपर, देखो ये स्टडीज़ में अच्छा है, ये स्पोर्ट्स में अच्छा है, ये सबसे घुल मिल के रहता है। और तभी प्रिंसिपल जो हेड टीचर होते हैं वो मयंक के हाथ में उसको माइक देकर कहते हैं कि कुछ कहना चाहोगे अपने सक्सेस के बारे में? तो मयंक कहता है कि मेरी सक्सेस जो है, मैं आज जो भी अवार्ड यहाँ पे ले रहा हूँ वो मैं अपनी मम्मी को देना चाहता हूँ। और वो हाथ अपने पापा की तरफ दिखाता है। तो ऑडियंस में बैठे लोग भी सोचने लगते हैं कि ये क्या है, मम्मी कह रहा है और पापा की तरफ उंगली दिखा रहा है। मयंक कहता है, आप सब कंफ्यूज हो रहे हो ना, पर जो सारे काम मम्स करती हैं, सुबह उठाना, रेडी करके स्कूल में भेजना, टिफ़िन बना के देना, पिकनिक, मीटिंग्स, एग्ज़ाम्स की तैयारी, वो सारे काम मेरे पापा बहुत ही परफेक्टली करते हैं। जो सारे काम एक मम परफेक्टली करते हैं, तो मेरी और मेरी बहन के लिए मेरे पापा ही मेरी मम्मी है। सारे लोग खूब तालियां बजाते हैं। सचमुच माँ एक बहुत ही प्यारा एहसास है। इस एहसास को कोई पुरुष, कोई मेल समझ ले तो वो भी माँ की भूमिका बहुत अच्छे से निभा सकेगा। माँ की ममता सिर्फ स्त्री तक ही लिमिटेड थोड़ी है। ऐसे कितने ही बच्चे होंगे जिनके सर से माँ का साया बहुत ही जल्दी बचपन में ही छूट जाता होगा, तो उनके पापा ही माँ बन के उन्हें संभालते होंगे। ऐसे कितने रिश्ते होंगे जहाँ पे माँ शायद नहीं होगी लेकिन पापा मम्मी की तरह अपने बच्चों की देखभाल करता है। आनंद भी इस स्टोरी में यही कहना चाहता है कि मल्टीटास्किंग जैसे औरतें कर सकती वैसे हम आदमी मेल्स भी इसे अच्छे से संभाल सकते हैं। बस इस भावना को समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप भी किसी ऐसे मम्मी रूपी पापा को जानते हैं? बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ जल्दी कुछ नया लेके, तब तक टेक केयर।